जनता की पूरी मांग है कि हमारे कानपुर के बेटे को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और हमारी भी मांग है, हम सभी लोग उसके साथ हैं कि उसको कानपुर का शहीद का दर्जा मिलना ही चाहिए। उसने तो इतिहास रच दिया। आज उसी की हत्या की वजह से देश ने 100-150 आतंकवादियों को घुस करके पाकिस्तान की सीमा में मारा और एक पूरे विश्व में इतिहास रचा है भारत ने। इसका दर्जा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। साफ शब्दों में कहना चाह रही है जनता, है ना? स्पष्ट है ना, वो डिजर्व करते हैं जिस तरीके से उनको करते हैं। उन्होंने जान गंवाई। वो सिंदूर नाम ही उसी पे रखा गया है। सिंदूर एक जो है प्रतीक, हमारे जो सनातन का प्रतीक है सिंदूर, वो इसीलिए है। शहीद के दर्जे में कोई भी चीज किसी को भी अभी शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है और माननीय रमेश अवस्थी जी ने पर्सनल मिलवाया उनके परिवार को, उन्होंने भी मांग की उनके परिवार ने, और माननीय मोदी इस पर विचार अवश्य करेंगे और एक तुरंत कोई प्रक्रिया नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे कानपुर शहर का लाल है शुभम द्विवेदी, इसको शहीद का दर्जा बिल्कुल देना चाहिए, 1000% देना चाहिए। यही कहना चाहेंगे कि उनको अतिशीघ्र जो है दर्जा प्रदान किया जाए। या वो हकदार है, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कोई घूमने गया है, वहाँ अपनी जान गंवा दे तो बहुत बड़ा धर्म पूछ के धर्म पूछ के सबसे बड़ी बात, सबसे दुख सबसे बड़ा यही था कि उनकी धर्म पूछ के मारा गया। सबसे बड़ा दुख यही था और उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए। मिलना चाहिए। जब एक को मिलेगा तो अन्याय तो सबके साथ हुआ है। जो कष्ट उनके घर को हुआ वो और लोगों को, सभी लोग 16 कितने मरे हैं। उसने एक नियम बना दिया भारत को कि अगर आप मेरे यहाँ आतंकवादी हमला करेंगे तो उसको युद्ध माना जाएगा। ये शुभम द्विवेदी की देन है। क्या शुभम द्विवेदी ने एक इतिहास रच दिया। मोदी जी ने कहा कि अगर आप मेरे देश में एक भी आतंकवादी हमला करते हैं तो मैं उसको युद्ध मानूंगा और युद्ध मान कर उसका बदला लूंगा। नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। दोस्तों, लगभग 2 महीने हो गए हैं पहलगाम अटैक को, जिसमें कानपुर का एक लड़का था, एक बेटा था, या देश का बेटा कहें, शुभम द्विवेदी भी नहीं रहे थे, यानी उन्होंने भी अपनी जान गंवाई थी। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तमाम तरीके चीजें हुई जिससे देश संतुष्ट हो और परिवार संतुष्ट हो। लेकिन परिवार की लगातार मांग है कि हमारे बेटे को, या उनकी पत्नी की मांग है कि हमारे पति को, स्वर्गीय हमारे पति को शहीद का दर्जा दिया जाए, औपचारिक तरीके से सम्मान दिया जाए, ताकि हमारे बेटे को या हमारे पति को उनके हमेशा के लिए अमर रहे और जिंदा रहे, उनकी यादें बरकरार रहें, कहीं धूमिल ना हो। इतनी सी मांग है। कानपुर की जनता क्या सोचती है इस पर? क्या शहीद का दर्जा शुभम द्विवेदी को दिया जाना चाहिए? क्या वो डिजर्व करते हैं जिस तरीके से उनका नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर उनके माथे पर गोली मारी गई? जनता क्या कहती है? क्योंकि जनता सब जानती है। बात करते हैं। क्या नाम है आपका? देवनाथ मिश्रा। क्या लगता है, कानपुर में रहते हैं? जी बिल्कुल, कानपुर में। शुभम द्विवेदी आपके कानपुर का लड़का था जो पहलगाम हमले में उन्होंने जान गंवा दी। क्या लगता है, बहुत समय हो गया है, उनके घर वाले भी बेचैन हैं, वो कह रहे हैं कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए बेटे को। क्या लगता है, मिलना चाहिए? देखिए, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और इसकी मांग हमारे कानपुर नगर के सांसद आदरणीय रमेश अवस्थी जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर मांग की है कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। माननीय मोदी जी कानपुर आए थे तो उनको स्पेशली ले जाकर के पूरे परिवार को मिलवाया गया था। मोदी जी के सामने भी उन लोगों ने मांग को रखी थी और उस पर विचार किया जाएगा। निश्चित ही हम कानपुर के लोगों की मांग है कि पहली गोली शुभम द्विवेदी को मारी गई थी और इस नाते हम लोग बहुत दुखी हुए थे। उनके घर से हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। उनके परिवार के साथ संवेदनाएं हम लोगों की बनी हुई हैं। लगातार पूरा कानपुर उनके साथ खड़ा है और इस मांग के साथ हम लोग भी खड़े हैं और आदरणीय हमारी रमेश अवस्थी जी ने इस मांग को की और शायद वो जल्दी ही पूरा करवाएंगे। लगता है कि वो डिजर्व करते हैं शुभम द्विवेदी की, एक तरीके से जिस तरीके से उनको बेरहमी से मारा गया धर्म पूछ के, लगता है कि शहीद का दर्जा अगर वो डिजर्व नहीं करते तो शुभम द्विवेदी जी के मारने के बाद ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह से हमारे देश की सेनाओं ने पाकिस्तान पर 9 सर्जिकल स्ट्राइक 6 और 7 की रात में करके और 101 आतंकवादियों को, यहाँ तक कि सबसे दुर्दांत आतंकवादी के 14 परिवार के, उसके परिवार के 14 लोगों की हत्या हमारी सेनाओं ने करके और बदला लिया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। ये शुभम द्विवेदी की पत्नी का ही था, जिसके वजह से हमारी पूरी देश की सेना, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी लोगों ने एक स्वर से पाकिस्तान पर हमला करके और उसी रात 6 और 7 की रात को उनके करीब 14 एयरबेस नष्ट किए गए और 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करके 1 से 150 आतंकवादियों को खत्म। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से और राज्य सरकारें, एक आदिल था वहां का जो घोड़ा चलाता था, वो भी मारा गया था, उसको भी सम्मान मिल गया, शहीद का दर्जा भी दे दिया गया, नौकरी मिल गई, और जो हरियाणा में थी, जो विनय नरवाल नहीं रहे थे, वो भी जान गंवा चुके थे, लेकिन ये अभी तक बड़ी देरी हो रही है। आपको लगता है कि इतना देर होना चाहिए? नहीं, इस पर देर नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पर विचार चल रहा है और हमारे लोग, हमारे जनप्रतिनिधि इसकी लगातार मांग उठा रहे हैं और बहुत जल्दी हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी इसको पूरा करेंगे। जनता क्या सोचती है, कानपुर की शहीद का दर्जा मिलना चाहिए? जनता की पूरी मांग है कि हमारे कानपुर के बेटे को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और हमारी भी मांग है, हम सभी लोग उसके साथ हैं कि उसको कानपुर का शहीद का दर्जा मिलना ही चाहिए। उसने तो इतिहास रच दिया। आज उसी की हत्या की वजह से देश ने 100-150 आतंकवादियों को घुस करके पाकिस्तान की सीमा में मारा और एक पूरे विश्व में इतिहास रचा है भारत ने। इसके बदले उसको जान गंवानी पड़ी और बड़ा एक कुर्बानी, एक शहादत देके गया है। जी,
इस शहादत दिया है और जल्दी ही उनकी मांग हो सकती है माननीय और लोगों से पूछ लेते हैं, कुछ नारी शक्तियां भी हमारे साथ। क्या नाम है आपका? सीता भारद्वाज। क्या लगता है, कानपुर में रहती हैं आप? जी। शुभम द्विवेदी एक लड़का था यहाँ का जो शहीद, जिनको मारा गया था वहां पे, शहीद हो गए थे, जान गंवा दी थी जिन्होंने। क्या लगता है उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, बिल्कुल गलत हुआ है। हाँ बिल्कुल, मतलब सरकार को सोचना चाहिए कि गलत हुआ है तो न्याय मिलना चाहिए। शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और क्या, सही का दर्जा सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान मिलना चाहिए, और जिसने मारा है उनको ढूंढ ढूंढ के मारना चाहिए। हाँ तो मारा जा चुका है, लेकिन शहीद का दर्जा जनता कह रही है मिलना चाहिए। तो शहीद का मतलब हमेशा जिंदगी भर के लिए मिलना चाहिए। जिंदगी भर के लिए मिलना चाहिए। और क्या। भाई साहब क्या नाम है आपका? युवा भी है। भैया सिद्धार्थ नाम है। क्या लगता है, शुभम एक यहाँ के कानपुर के बेटे थे जो पहलगाम हमले में जान गंवा दी, शहीद का दर्जा उनको दिया जाना चाहिए? बिल्कुल दिया जाना चाहिए। दिया जाना चाहिए। क्यों नहीं दिया जाना? बिल्कुल। क्या लगता है उसके अलावा कुछ मंजूर नहीं है? मतलब सरकार को चाहिए कि दर्जा दे शहीद? क्यों नहीं आते दर्जा सरकार? तो भाई कानपुर की जनता यही चाह रही है कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, और लगातार उनका परिवार भी ये मांग उठा रहा है कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और भी कुछ वरिष्ठ लोग हैं, चाचा इधर आ जाइए, और लोगों से जान लेते हैं कि आखिर क्या मांग है। क्या नाम है आपका? प्रभात नारायण अवस्थी। कानपुर में रहते हैं? हाँ। क्या लगता है प्रभात जी, एक बेटा था कानपुर का जिन्होंने पहलगाम हमले में जान गंवा दी थी, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, क्या लगता है वो शहीद का दर्जा उसको मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। कानपुर के लोग क्या कह रहे हैं? कानपुर के लोग मांग कर रहे हैं, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। हाँ। शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, कानपुर के लोग बराबर ऐसा कह रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मुझे सुनील नारायण तिवारी कहते हैं। अच्छा, एक आपके कानपुर का बेटा जो पहलगाम हमले में जिसने जान गंवा दी, क्या लगता है सीने पे उसके माथे पे गोली मारी गई धर्म पूछकर, उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए? देखिए, शहीद का दर्जा तो बात की बात है। पहली बात तो ये कि उस परिवार के ऊपर जो शोक संतप्त परिवार है, उसके साथ पूरा कानपुर भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। पूरा प्रदेश ही जुड़ा हुआ है, या देश कह लीजिए आप, क्योंकि इतनी कम उम्र में जो घटना उसके साथ हुई है वो निसंदेह स्तब्ध, मैं तो स्तब्ध हूँ, निशब्द भी हूँ। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये बात जो है वो प्रशासन तक पहुंचे। प्रशासन तक पहुंची भी है, लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भैया मैं कह रहा हूँ कि और राज्यों में जैसे एक आदिल था वहाँ का, जम्मू कश्मीर का, उसको भी सम्मान दे दिया गया, घर में नौकरी, आर्थिक सहायता, और बाकायदा उसको शहीद का दर्जा भी सरकार ने दिया है, लिखा हुआ है। और जो हरियाणा सरकार में भी, उत्तर प्रदेश सरकार में शुभम लगता है कि देरी हो रही है। यहाँ उत्तर प्रदेश का लड़का था वो शुभम द्विवेदी, क्या लगता है देरी होनी चाहिए इस मामले में? देखिए, शुभम द्विवेदी के परिवार के साथ बहुत कुछ उनको दिया गया है, अभी तक मिल चुका है। केवल एक शहीद का दर्जा का जो एक सिंबल है वो नहीं मिला है। उनके नाम पे एक पार्क भी वहाँ प्रशासन गया भी था, और हमारे यहाँ माननीय सतीश माना जी भी गए थे, तो काम हुआ है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते। उनका परिवार उनकी यादें अमर रखना चाहता है अपने बेटे को, तो क्या लगता है? शहीद का दर्जा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। साफ शब्दों में कहना चाह रही है जनता, है ना? स्पष्ट है ना, वो डिजर्व करते हैं जिस तरीके से उनको करते हैं। उन्होंने जान गंवाई। वो सिंदूर नाम ही उसी पे रखा गया है। सिंदूर एक जो है प्रतीक, हमारे जो सनातन का प्रतीक है सिंदूर, वो इसीलिए शहीद के दर्जे में देरी नहीं करनी चाहिए प्रशासन को, केंद्र सरकार को। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी। परिवार बहुत विचलित है, कह रहे हैं कि अभी तक हमें वो सम्मान जो चाहिए, उनको अब आत्मसंतुष्टि। देखिए, ये प्रशासन का क्या है, ये इतना जल्दी कोई भी चीज किसी को भी अभी शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। और माननीय रमेश अवस्थी जी ने पर्सनल मिलवाया उनके परिवार को, उन्होंने भी मांग की उनके परिवार ने, और माननीय मोदी इस पर विचार अवश्य करेंगे, और एक तुरंत कोई प्रक्रिया नहीं पूरी। जनता चाहती है कि वो जनता ही मैं चाहता हूँ। कानपुर के लोगों की 100% डिमांड है कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम राजेश अग्निहोत्री नाम है, परमठ के यहीं के निवासी है, परमठ के निवासी है, यहीं के पैदाइश है। बहुत अच्छी, बाबा की शरण में। जी हाँ। क्या लगता है आपको, एक कानपुर का बेटा भी था पहलगाम हमले में, शुभम द्विवेदी, पता है आपको? नहीं, उस विषय में हमें जानकारी नहीं है। आपको जानकारी नहीं? नहीं हाँ है, लेकिन उस विषय में नहीं बोल पाएंगे, नहीं कह पाएंगे। बस ये है कि हमें अपना जो है भोले बाबा से मतलब है, बाकी हमारे बड़े भाई बहुत ठीक है, हम पूछ लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा बता दीजिए। अरे नहीं, थोड़ा सा। एक कानपुर का बेटा था शुभम द्विवेदी, उसको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या लगता है जिस तरीके से उनकी जान गंवाई उन्होंने, वो सम्मान डिजर्व करते हैं? बिल्कुल 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 करते हैं। ठीक है, जनता लगातार कह रही है कि उनको सम्मान दिया जाना चाहिए, शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। और लोगों से बात कर लेते हैं, क्या चाह। मैम एक मिनट, थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? स्नेहा जायसवाल। एक लड़का था, बेटा था यहाँ कानपुर का, जबकि देश का बेटा कह सकते हैं, शुभम द्विवेदी, पहलगाम हमले में इन्होंने जान, क्या लगता है उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए? किस तरीके से उनको मारा गया, धर्म पूछ के। शहीद का दर्जा तो परिवार की मांग है शहीद का दर्जा दिया जाए हमारे बेटे को। भाई गए तो उसी मैटर में है, तो शायद उनको दर्जा देना चाहिए, जैसे सम्मान देना चाहिए। जो सम्मान उनको मिलना चाहिए, इसलिए कि जो बाकी लोग थे उन्हें वो सम्मान मिला,
जो उस स्टेटस के लायक थे, बट वो स्टेटस के आउट हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सम्मान लेके गए तो उसी उसमें है वो, तो इसलिए उन्हें वो सम्मान मिलना चाहिए। उनकी यादें अमर रहें, उनके परिवार को संतुष्टि मिले, इसलिए शहीद का दर्जा सम्मान जी देना जी चाहिए। जी जी बिल्कुल, तरीके से मारा गया। जी बिल्कुल मिलना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? अनिल मिश्रा। क्या लगता है कि कानपुर का एक बेटा था शुभम द्विवेदी जिसने पहलगाम हमले में अपनी जान गंवा दी, शहीद का दर्जा उसको दिया जाना चाहिए, परिवार लगातार कह रहा है। अरे ऐसा व्यक्ति जो मारा गया है, कानपुर का लाल है, उसको तो ऐसे ऐसे लोगों को शहीद का दर्जा लिया है। शिवम द्विवेदी हमारे कानपुर का गौरव है, और उसको निहत्ते व्यक्ति को आतंकवादियों ने मारा है, तो ऐसे व्यक्ति को तो शहीद का दर्जा बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। कोई गुंजाइश नहीं इसके अलावा और कुछ नहीं। कोई गुंजाइश नहीं। हमारे कानपुर शहर का लाल है शिवम द्विवेदी, इसको शहीद का दर्जा बिल्कुल देना चाहिए, 1000% देना चाहिए। जनता अगर बात आई सरकार के तक पहुंचाने के लिए तो आप बोलेंगे, पहुंचाएंगे? जनता संघर्ष करने की बात आएगी, उसमें हम लोग संघर्ष करेंगे। कानपुर के जो सही लोग हैं वो सब शुभम द्विवेदी के लिए संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष करना चाहते हैं। संघर्ष करना चाहिए। आपको लगता है ये सम्मान वो लायक है, वो एक डिजर्व करते हैं सम्मान? नहीं, डिजर्व करता है। और बहुत से धर्म पूछ के उनके माथे पे गोली मारी गई वहाँ पे। धर्म पूछ के मारा है शुभम द्विवेदी के। शुभम द्विवेदी बहुत ही लोकप्रिय, बहुत परिवार, अच्छे परिवार से है, और उसकी नई नई शादी हुई थी। ऐसे लड़के का हर हाल में, हर कीमत में, और हर कीमत में शुभम द्विवेदी को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। शुभम द्विवेदी को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। सच है है ना? बिल्कुल सही है, वो सम्मान वो डिजर्व करते हैं। बिल्कुल मिलना चाहिए, अच्छे आदमी के लिए बिल्कुल होना चाहिए। जिस तरीके से आतंकियों ने उनको कायराना हमले में मार दिया। बिल्कुल उनको सम्मान देना चाहिए भाई, जो शहीद हो गया उसके लिए बिल्कुल सम्मान होना चाहिए। जनता चाहती है शहीद का दर्जा जी मिले। बिल्कुल सही है। आपने भाई साहब क्या नाम है? हेमंत। क्या लगता है हेमंत जी कानपुर में रहते हैं आप? हाँ कानपुर में। अच्छा, बाबा के दर्शन करने आए थे? हाँ बाबा के दर्शन। क्या लगता है हेमंत जी, शुभम द्विवेदी जो कानपुर के थे, पहलगाम हमले में जान गंवा दी, हाँ। शहीद के दर्जे की मांग उठ रही है, उनका परिवार भी कह रहा है, और राज्यों में कई लोगों को मिल भी चुका है। उनको भी मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। जैसे उनसे मोदी जी अभी मिले हैं, उनको मिलना चाहिए। आपको लगता है सरकार उनको शहीद का दर्जा देगी? वो तो सरकार के ऊपर है, देगी नहीं देगी, लेकिन मिलना इतना चाहिए। सम्मान दे दिया है कि इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा। जैसे उन लोगों ने कहा था कि मोदी को जाके बताना, वैसे ही मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से घुस के 100 मीटर के अंदर तक, और उन आतंकवादियों के ठिकानों के साथ साथ उनके परिवार के जो दुर्दांत आतंकवादी, उनके परिवार के, उनकी बहन, भाई, चाचा, उनकी पत्नी तक को 14 लोगों के एक ही परिवार के आतंकवादियों को सफाया कर दिया। शुभम द्विवेदी की यादें हमेशा कानपुर अमर रखना चाहता है। कानपुर में अमर रखना नहीं चाहता, अमर हो गए हैं, और उनके लिए हमारे नगर निगम की तरफ से और कई विधायकों की तरफ से कई पार्क का निर्माण, कई द्वार का निर्माण करवाया जा रहा है, और बहुत जल्दी उनको शहीद का भी दर्जा मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? नरेश तिवारी। शुभम द्विवेदी पहलगाम हमले में जिन्होंने जान गंवा दी थी, साइड में जी। मेरे श्यामी नगर में। अच्छा, आप वहीं रहते हैं? क्या लगता है शहीद के दर्जे की मांग उठ रही है, उनके पिताजी, उनका परिजन कह रहे हैं जिस तरीके से मारा गया उनको कायराना हमले में, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। अभी कितनी उम्र है, हमने इसको अपने हाथों से खिलौने बेचे हैं, आपने अपने हाथ से खिलौने बेचे। रहते हैं आप? हम वहीं रहते हैं, हमारी दुकान है वहाँ, हमारी जो शॉप है, हमने अपने हाथ से उसको खिलौने बेचे हैं। उसकी चाचा और चाची जैसा तो हमने कभी रिश्ते ही नहीं देखे थे, जितने उसके पिताजी ने नहीं खिलौने दिलाएंगे, उसने चाचा ने, बड़ा लाडला था घर का वो, बहुत ही अच्छा। हमारी गली में ही उसकी का नाम है, चाची का घर है ना, हमारी डी ब्लॉक मदर चार्ट के सामने ही उसका घर है। तो आप चाहते हैं कि उसको सम्मान शहीद का मिलना चाहिए, बहुत जरूर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश तिवारी है। देखिए भाई, नरेश तिवारी जी हैं, कानपुर हैं, और शुभम द्विवेदी के पड़ोसी हैं, और ये भावुक हो रहे हैं उनकी याद करके। शुभम की कह रहे हैं कि वो बेटा जब छोटा था तो बड़ी मैंने खिलौने उनको दिए, और बड़ा प्यारा बच्चा था, जिस तरीके से इकलौता था घर का, और उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, ऐसा भाई साहब कह रहे हैं, कानपुर की जनता कह रही है। मिलना चाहिए भैया, हर हालत में मिलना चाहिए उसको। मतलब और कोई उसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है कि और कोई छोटा मोटा धनराश दे दी जाए इस तरीके से, लेकिन शहीद का दर्जा, हाँ वो तो लोग दे रहे हैं आके, पूरा बीजेपी शहीद का दर्जा देना चाहिए उसको, लायक है, उसको मिलना चाहिए, उसका हक है। बाकी तो कहना है वो घर से तो पैसे की उसको कथों ना दिक्कत है। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। कुछ दर्शनार्थी हैं यहाँ पे, परमट मंदिर है, कि क्या लोग कह रहे हैं। सर एक मिनट सर, एक मिनट थोड़ा सा, क्या लगता है सर, क्या नाम है आपका? पंकज गुप्ता। पंकज गुप्ता। हाँ, दर्शन करने आए थे बाबा? हाँ हो गए? हाँ। सर, एक शुभम द्विवेदी एक लड़का था कानपुर का, जो पहलगाम हमले में जिसने जान गंवा दी थी, शहीद दर्जे की मांग उठ रही है। अभी तक शहीद दर्जे की मांग उनको औपचारिक नहीं की गई है, मतलब घोषणा नहीं की गई। क्या लगता है उस बेटे को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए? दिया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से उसको मारा गया था। हाँ, बिल्कुल दिया जाना चाहिए, और जितने लोग उनको भी दिया जाना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। कोई गुंजाइश नहीं उसके अलावा और कुछ, मतलब और कोई अगर सम्मान दिया जाए, लेकिन शहीद का दर्जा डिजर्व करता है। बिल्कुल होता है, और सरकारों ने दे दिया है, और राज्य सरकारों ने। क्या लगता है थोड़ा विलम्ब हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार? यही कहना चाहेंगे कि उनको अतिशीघ्र जो है दर्जा प्रदान किया जाए, चाहते हैं जल्दी हो जाए। बिल्कुल।
ठीक है, और कुछ युवा लोग भी हैं, बात कर लेते हैं। भाई क्या नाम है आपका? जय चौहान। जय जवान। जय जवान। जय चौहान। लग रहा है जय जवान है। क्या लगता है जय भाई, शुभम द्विवेदी एक युवा लड़का था यहाँ का, कानपुर का, जिसने पहलगाम में जान गंवा दी, जानते हैं ना? जी जी जानते हैं, सभी जानते हैं लगभग। सभी जानते हैं। शहीद के दर्जे की मांग हो रही है, उनके परिवार वाले भी, परिजन भी कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उन्होंने जिस तरीके से उनकी मृत्यु हुई वहाँ पे, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। या वो हकदार है, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कोई घूमने गया है, वहाँ अपनी जान गंवा दे तो बहुत बड़ा धर्म पूछ के माथे पे बात। धर्म बूझ के सबसे बड़ी बात, सबसे दुख सबसे बड़ा यही था कि उनकी धर्म बूझ के मारा गया। सबसे बड़ा दुख यही था, और उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए। चाहिए। क्या नाम है दादा? प्रशांत चौधरी। शुभम द्विवेदी आपके कानपुर का लड़का था जो पहलगाम में, वो जो थे हमारे ही बाग में उनके बाप दादा रहते थे। हाथीपुर में हमारा गांव है, वो है वहीं के बाग है। हाँ, वहाँ पर भी जो है, वहाँ पर ही इनके बाप दादा रहते थे। हाँ, तो हम लोगों ने बाग दे रखा था इनके दादा लोगों को कि हमारे बाग की देखभाल करो। पता चला होगा अचानक से तो बड़ा खला होगा। उतना छोटा था, पैदा हुआ मेरे सामने छोटा था। अच्छा, आपने बचपन से देखा? देखा था, हाँ, 3 महीने 4 महीने तब देखा। 4 महीने 4 मंथ। इस तरीके से उसको, उसने जान गंवाई। गलत हुआ, उसने कंट्री के लिए किया। क्या लगता है शहीद के दर्जे की मांग हो रही है, मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। हाँ, नो डाउट अबाउट इट। जनता कह रही है शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, वो सम्मान मिलना चाहिए। देर हो रही है थोड़ा सा, और सरकारों ने दे दिया है, राज्य सरकारों। इनको भी सोचना चाहिए, इसमें विचार, बड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए। बचपन से देखा है। हाँ, बस कैसा था बच्चा? बढ़िया था, स्मार्ट था, स्मार्ट था। आपको लगता है शहीद का? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम मेरे बाबा का नाम है जो। क्या बात है, ये संयोग है, ये संयोग है। डेली आते हैं दर्शन करने? नहीं, डेली तो नहीं आते, रहते बगली में हम लोग। मैं ये जानने आया हूँ कि कानपुर का एक लड़का था शुभम द्विवेदी, पहलगाम हमले में जिसने जान गंवा दी, शहीद के दर्जे की मांग है, उसको शहीद का दर्जा जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, नहीं मिलना? अगर उसको मिलना चाहिए, लेकिन सबको भी मिलना चाहिए। जब एक को मिलेगा तो अन्याय तो सबके साथ हुआ है। जो कष्ट उनके घर को हुआ, वो और लोगों को, सभी लोग 16 कितने मरे हैं, उनको भी। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक आदिल नाम का लड़का वहाँ जो घोड़ा चलाता था, उसको सब कुछ हो गया है। क्या लगता है यहाँ थोड़ा देर हो रही है? इनको भी करना चाहिए तुरंत। देर नहीं करनी चाहिए। नहीं, देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ऐसे मामले में। और भी कोई संवेदनशील मामला है। अभी कोई राजनेता और किसी पे हमला हुआ तो तुरंत कार्रवाई होती है। देखिए भाई, कह रहे हैं कि अगर कोई राजनेता होता या बड़ी हस्ती होता, बड़ी पर्सनैलिटी होता, तो समय नहीं लगता, तुरंत चीजें हो जाती हैं। खैर, भैया का एक ये भी कहना था कि थोड़ी प्रक्रिया होती है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में देर नहीं करनी चाहिए सरकार को, ऐसी चीजें तुरंत करनी चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। हाँ, बहुत संवेदनशील मामला है। कोई सेलिब्रिटी होती या कोई हाई प्रोफाइल कोई होता। कानपुर या देश कभी भुला पाएगा शुभम द्विवेदी? नहीं भुला पाएगा। तो बहुत लोग जल्दी आते हैं, जब माँ बाप मर जाते हैं 4 दिन बाद वो टीवी देखने लगते हैं। कतई नहीं है, क्योंकि इसने तो इतिहास रच दिया। इसी के नाम पर ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। अभी इसके पीछे कितने आतंकवादियों का सफाया होगा, पाकिस्तान के कितने एयरबेस खत्म किए जाएंगे, आप लोगों के सामने है। 14 एयरबेस उसी के नाते मार दिया गया। शुभम द्विवेदी की ही देन है। अगर उसकी हत्या नहीं होती तो ना तो पाकिस्तान के ऊपर हमला होता। नहीं, उनका भी ये कहना है कि लोग अपने कामकाज में लग जाते हैं, लेकिन खैर भूलने वाला विषय नहीं है ये, भूलने वाला विषय नहीं है। ये इतिहास है, देखिए इतिहास है, भूलने वाली चीज नहीं है। कुर्बानी देकर एक इतिहास रख दिया। ऑपरेशन सिंदूर अभी हैजे गान, अभी वो चल रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, और वो लंबा चलेगा ये प्रक्रिया। और उसने एक नियम बना दिया भारत को कि अगर आप मेरे यहाँ आतंकवादी हमला करेंगे तो उसको युद्ध माना जाएगा। ये शुभम द्विवेदी की देन है। या शुभम द्विवेदी ने एक इतिहास रच दिया। मोदी जी ने कहा कि अगर आप मेरे देश में एक भी आतंकवादी हमला करते हैं तो मैं उसको युद्ध मानूंगा, और युद्ध मान कर उसका बदला लूंगा। उनके पिता परिजन बड़ा विचलित रहते हैं इस समय, कह रहे हैं कि हम कैसे, इतना देर हो रही हो, परेशान। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज तक ऐसा कोई नियम नहीं है, न कोई कानून बना हुआ है कि ऐसे आतंकवादी घटनाओं में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाए। इसके लिए कठिन प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया हो सकता है मोदी जी बनाकर इनको शहीद का दर्जा दें। आपको लगता है ये प्रावधान बनाया जा सकता है? ऐसा तो ऐसी बात नहीं बनाया जा सकता। मांग हुई है इसकी, और कानपुर से इसकी बहुत जोरदार मांग की गई है। मोदी जी आए थे अभी, और उनसे मिल करके उनके परिजनों ने भी मांग की है, और हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी इसकी मांग की है। ठीक है, तो आज मेरा मुद्दा था, कानपुर में थे शुभम द्विवेदी, जिनको जनभाव से आज भी शहीद लगा देते हैं लोग, लेकिन सरकार ने भी औपचारिक तरीके से उनको शहीद की घोषणा नहीं की है। हम जानना चाह रहे थे, मांग तेज हो गई है, परिजन भी लगातार कह रहे हैं कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, हमें कोई राशि नहीं चाहिए, वो बात का मामला है, कोई सहायता आर्थिक राशि नहीं चाहिए, लेकिन शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो हम जनता के बीच आ गए थे और जनता से जानना चाह रहे थे, क्या शुभम द्विवेदी ने जो अपना बलिदान दिया है पहलगाम में, क्या जनता चाहती है, क्या वो डिजर्व करते हैं शहीद का दर्जा?
तो जनता कानपुर की कह रही है कि भाई उनको शहीद का दर्जा जल्दी से जल्दी दिया जाना चाहिए। भाई साहब कह रहे हैं कि सरकार पे भरोसा है कि दर्जा दिया जाएगा।